नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ज्योतिष आप में स्वागत है। और आज हम कार्यक्रम लेके आए हैं अपनी जन्म राशि कैसे जानें। इसके दो तरीके होते हैं। एक है राशि जानने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि जो आपका नाम है उसके अनुसार हम राशि जान सकते हैं। दूसरा तरीका होता है हमारा कुंडली द्वारा अपना जन्म राशि जानें, जिसमें पहला तरीका जो है आपका कुछ भी नाम हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। जिनके पास जन्म कुंडली के लिए डेट टाइम नहीं है वह अपने जो बचपन से बोला गया नाम हो उसी को लेकर अपनी जन्म राशि मान सकते हैं। उसका फल 75% तक होता है। पर अगर आपको डेट टाइम पता है तो फिर आप कुंडली वाली ही जन्म राशि मानेंगे तो वो पूरा 100% फल देती है। ठीक है जी। तो पहला तरीका हम जान सकते हैं कैसे हैं। पहला तरीका, ठीक है जी। पहले तरीके में ये हमारी 12 राशियां लिखी हैं, जिसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। और ये इंग्लिश में नाम लिखे हैं, जैसे एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विगो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पेसिस। ये हमारी 12 राशियां हैं और उनके मेष के अंदर अधिपति 9 अक्षर आते हैं। 9 से भी अधिक होते हैं, पर जो मुख्य मुख्य लिखे गए हैं वो 9 हैं, जैसे चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, ए। फिर वैसे ही दूसरी राशि जो वृष है, वृष राशि में ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो। फिर तीसरी है मिथुन, का, की, कू, ग, ड़, छ, के, को, हा। फिर कर्क, ही, हूँ, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो। फिर लियो, सिंह राशि, जिसे हम कहते हैं सिंह राशि, उसमें आता है मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे। फिर आती है कन्या राशि, टो, पा, पी, पू, शे, ण, ढ, पे, पो। फिर आती है तुला राशि, रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, टू, ते। फिर आती है वृश्चिक राशि, जिसमें होती है तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, ई, यू। फिर आती है धनु राशि और बाकी अन्य राशि उनके अक्षर ये मैं आपके सामने दे रहा हूँ। इसको आप स्टॉप करके नोट डाउन कर सकते हैं और अपने नाम अनुसार अपनी राशि निकाल सकते हैं। अगर आपके पास डेट टाइम नहीं है तो ये काम करेगा, अगर आपके पास डेट टाइम है तो फिर काम नहीं करेगा। कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे ये किसी बच्चों के नाम लिखे देखें। देखिए, रोहन है, देव है, रमेश है, कुणाल है। जैसे आप देव का देखना चाहते हैं, हमारी देव लड़के की राशि क्या है, तो इसमें दे देखेंगे। जो राशि का पहला अक्षर होता है हमें उसे ढूंढना चाहिए। ठीक है, जैसे देव है, देव में दे अक्षर को हम ढूंढेंगे, तो दे अक्षर अब हमारा किस राशि में आता है वो आप ढूंढिए। ठीक है जी। तो ये आता है हमारा ये रहा दे। ठीक है, ये कौन सी राशि है? मीन राशि। तो देव की कौन सी हो गई? मीन राशि। अगर इन्हें अपना फल जानना हो तो मीन राशि को देखेंगे ये। वैसे ही रोहन, रो कौन सा लाइन में आता है आप देखिए, ये आता है रो, तुला राशि। तो रोहन वालों की होगी तुला राशि। ठीक है जी। तो ये हो गई रोहन की तुला राशि। फिर रमेश, रे देखिए, अब रे कहाँ आता है? अब आप कहेंगे रे तो है ही नहीं इसमें, पर रा है, तो रे से रा बनता है। तो रा को और रे को कंफ्यूज ना हो, पे और पा में कंफ्यूज ना हो। जहाँ पे लिखा होगा वो पा वाली राशि वाले देखेंगे, और जहाँ रे लिखा होगा वहाँ रा वाले भी देखेंगे। ठीक है जी। तो ये हो गया रमेश का, हो गया तुला राशि। और वैसे ही जैसे अभिषेक, ठीक है, तो उसमें ए, तो ए ये चला गया।
ठीक है जी। तो मेष राशि वाले, अभिषेक की राशि होगी मेष। कुणाल, कुणाल कु, कै ऊ की मात्रा ढूंढो, काय तो कुणाल, तो कु आता है मिथुन राशि में, ये रहा कु। तो छोटी मात्रा बड़ी मात्रा दोनों एक ही में ही आती है, तो कुणाल वालों की हो गई मिथुन राशि। ठीक है जी। इस तरह से आप अपने नाम के अकॉर्डिंग इस चार्ट के माध्यम से आप अपनी राशि निकाल सकते हैं। और जो अब दूसरा तरीका है वह कुंडली द्वारा दूसरा तरीका आता है, जिसमें हम ये देखिए दूसरा तरीका कुंडली द्वारा। अब कुंडली द्वारा कैसे? अब किसी की कुंडली मान लीजिए यहाँ पे मेष 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 कुंडली ऐसी होती है। ठीक है जी। यहाँ पे हमेशा सबके कोई ना कोई नंबर लिखा होता है, तो जो पहला नंबर लिखा होता है वो लगन होता है। ठीक है जी। ये फर्स्ट भाव है। ठीक है। फर्स्ट भाव में जो नंबर होगा वो लगन वाला नंबर होगा। ठीक है। और ये नंबर चेंज होते रहते हैं। ठीक है जी। प्लस दूसरा, आप अपनी कुंडली में देखिए चंद्रमा किस नंबर में बैठा है। किसी का मान लीजिए 1 नंबर में चंद्रमा बैठा हो, किसी का चंद्रमा 2 नंबर में बैठा हो, किसी का चंद्रमा 3 नंबर में बैठा हो, किसी का चंद्रमा 4 नंबर में, किसी का चंद्रमा 5 नंबर में, किसी का चंद्रमा 6 नंबर में, किसी का चंद्रमा 7 नंबर में, किसी का 8 नंबर में, किसी का 9 में होगा, किसी का 10 में होगा, किसी का 11 में होगा, किसी का 12 में होगा। ठीक है जी। आपका चंद्रमा जिस राशि में बैठा होगा या जिस नंबर में बैठा होगा वो आपकी राशि होगी। ठीक है जी। अब इसको चार्ट के माध्यम से समझे। अभी ये है। ठीक है जी। अब मान लीजिए किसी का 1 नंबर में बैठा है, तो 1 नंबर की राशि होती है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है जी। ये क्रम से चलती है। तो पहला नंबर में जिसकी भी चंद्रमा बैठा होगा उसकी होगी मेष राशि। जिसका चंद्रमा दूसरी राशि में होगा वो होगी वृष राशि। जिसका तीसरी राशि में होगा वो मिथुन राशि। जिसका चंद्रमा चौथे नंबर में होगा वो कर्क राशि वाले होंगे। और जिनका चंद्रमा सिंह राशि में होगा उसके 5 नंबर में होगा वो सिंह राशि वाले होंगे। जिनका चंद्रमा 6 नंबर में होगा वो कन्या राशि वाले। इसी क्रम से वो आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी। कुछ कुंडलियों के हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं, उससे आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे हमारे पास एक डेट टाइम समय है। देखिए एक व्यक्ति है, उसका समय है 22/1/2001 और टाइम है 8:15 शाम का और प्लेस है भिलवाड़ा। ये देखिए हमने सॉफ्टवेयर पे उनकी कुंडली खोल ली है, जिसमें पहले भाव में 5 नंबर, फिर 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, फिर 9 नंबर, फिर 10 11 12 1 2 3 4 ये उनकी कुंडली बनती है। अब आप इसमें गौर कीजिए, आपको क्या देखना है। अगर आपको अपनी जन्म राशि निकालनी है तो उसके लिए आपको चंद्रमा को देखना पड़ेगा। चंद्रमा इनका 11 नंबर में लिखा है, तो 11 नंबर इनका जो पड़ता है वो इनकी राशि हो जाएगी। अब 11 नंबर पे कौन सी राशि पड़ती है वो आप वापस आइए और चार्ट पे देखिए। चार्ट पे 11 नंबर कौन सा है? कुंभ। तो कुंभ राशि इनका राशि हो गई इनकी कुंभ। इसी तरह आप देखिए आपका चंद्रमा किस नंबर में, कौन से नंबर में लिखा हुआ है। जिस नंबर में आपका चंद्रमा बैठा होगा वही आपकी राशि कहलाएगी। तो इस तरह हम कुंडली के माध्यम से अपनी राशि निकाल सकते हैं। तो जैसे इस व्यक्ति की राशि है कुंभ, तो इनकी कुंभ राशि बनती है। वैसे आपका चंद्रमा जैसे 5 नंबर में बैठा होगा तो वो आपकी सिंह राशि हो जाएगी। अगर 6 में बैठा है तो कन्या राशि, 7 में बैठा है तो तुला राशि, 8 में बैठा है तो वृश्चिक राशि, 9 में बैठा है धनु राशि, 10 में बैठा है मकर राशि और 11 में बैठा है तो कुंभ राशि और 12 में बैठा है तो मीन राशि। इसी तरह आप अपनी राशि निकाल सकते हैं।